अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। देखिए, आज मैं बहुत ही अहम सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही उसको हमारी ख़वातीन को जानना, उस सवाल को ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है, बहुत गौर से सुने, बहुत तवज्जो के साथ सुने। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कामयाब होने वाली है। ठीक है, और मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे नाजरीन, जो हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखिए, आज का सवाल ये है कि क्या नापाकी में माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं पिला सकती है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ठीक है, जिनको क्या है, हमारी खवातीन को इस सवाल को जानना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, क्या नापाकी की हालत में अपने बच्चे को वो दूध पिला सकती है या नहीं पिला सकती है। तो देखिए, नापाकी या तो फिर वो अपने शोहर से हम बिस्तर होने के बाद जो जनाबत की हालत होती है उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बाद दूध पिलाना, या फिर क्या है, लेडीज को जो पीरियड आते हैं उस हालत में बच्चे को दूध पिलाना, या फिर निफास की हालत में जब बच्चा पैदा होता है उसके 40 दिन तक जो ब्लीडिंग होती है, 40 दिन तक क्या है, जो औरत नापाक रहती है उस सूरत में दूध पिलाना। तो देखिए, जो औरत अपने शोहर से हम बिस्तर होती है उसके बाद अगर वो गुस्ल करने में ताखिर कर रही है, अगर वो गुस्ल करने में देर कर रही है, तो उसे ऐसे गुस्ल करने में क्या है, देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सूरत में वो बच्चे को दूध तब पिलाए जब वो गुस्ल कर ले, जब वो तहारत हासिल कर ले। ठीक है, और अगर बच्चा ज्यादा ही जिद कर रहा है, ज्यादा ही रो रहा है, ठीक है, वो भूखा है, तो ऐसी सूरत में पिला भी सकती है। लेकिन इस जनाबत की हालत में जब उस पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो वो ताखीर कर रही है, और देखिए, इस पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो वो ज्यादा जल्दी करे क्या है, पाकी हासिल करने में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि जिस घर में नापाक शख्स रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्या है, जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए वो जल्दी पाकी हासिल कर ले। अब बात करते हैं क्या है, उस हालत में जिसमें क्या है, पीरियड आते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है, लेडीज अपने बच्चे को दूध पिला सकती है नहीं। तो देखिए, उस हालत में तो क्या है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। ठीक है, उसमें भी पिला सकती है। ठीक है, निफास में भी और जो पीरियड है उसमें भी पिला सकती है, क्योंकि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। तो देखिए, क्या जो औरत पीरियड की हालत में रहती है, जो नापाक रहती है, तो क्या उसकी वजह से भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म रब्बी है वो तो। ठीक है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ कानून है। ठीक है, अब जो बच्चे को दूध पिलाती हैं माएँ, तो अब उन्हें ज्यादा बेहतर तो यही है कि वो पाकी हासिल करके पिलाएं। ठीक है, पाक होने के बाद पिलाएं, लेकिन जब मजबूरी फंस जाती है तो उस वक्त में पिला भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पाकी हासिल करने के बाद बच्चे को दूध पिलाएंगी तो उसकी बरकतें अलग ही होंगी। ठीक है, बच्चा आपका क्या है, दीनदार बनेगा, बच्चा आपका नेक बनेगा, उसकी बरकतें बच्चे को हासिल होंगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सूरत फंस जाती है तो सवाल यही है, क्या औरत नापाकी की हालत में बच्चे को दूध पिला सकती है, नहीं पिला सकती है। तो देखिए, चाहे वाली तहारत हो, हम बिस्तर वाली, या फिर क्या है, पीरियड की हालत में, या फिर निफास की हालत में, जो भी नापाकी हो, उस हालत में क्या है, औरत अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। ठीक है, ये मसला था। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके समझ में आ गया होगा। और क्या है, इस वीडियो को, इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें।